हेलो गाइस, वेलकम 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 बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल चाल। तो हाँ, आज है 1 अप्रैल। हाँ, आज अप्रैल फूल है, लेकिन ये मत सोचो मैं तुम्हें फूल बनाने वाला हूँ, बिकॉज फूल तो तुम हो ही। बाय द वे, मैंने एक न्यू वॉलपेपर लगाया था, तो मुझे बताओ जरा, यहाँ पे देख लो। यहाँ पे, हाँ, अब पूरा दिख रहा है ना। तो मेरे को जरा बताओ कैसा लग रहा है, क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है। इसे बनाने में काफ़ी लिटरल टाइम लगा है। आज के दिन की शुरुआत करने वाला हूँ बेसिक मैथ से। हालांकि मैंने बेसिक मैथ्स पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन उस वक्त मैंने ना कुछ इतना ढंग से नहीं पढ़ा। मतलब मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता है उस वाले लेक्चर्स में से, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें नहीं भी पता है। हालांकि मैंने उसके नोट्स बनाए थे, लेकिन काफ़ी रफ नोट्स बनाए थे। सो आज मैं करने वाला हूँ बेसिक मैथ्स दोबारा से, क्योंकि 3 घंटे आई थिंक समथिंग का लेक्चर है, वो फ्रॉम अर्जुना नीट वाला चैनल में। वो काफ़ी लोगों ने प्रेफर किया है, सो मैं अटेंड कर रहा हूँ। एंड इस मैं काफ़ी अच्छी नोट्स बना रहा हूँ, सो दैट के जो अंडरस्टैंडिंग है वो मेरी होती रही। एंड यहाँ पर भी काफ़ी सारे कंसेप्ट ऐसे आ रहे थे जो मैंने पिछली वीडियो में जो कवर किए थे बेसिक मैथ वाली, वहाँ से आए थे। तो मेरे को सारे कंसेप्ट थोड़े बहुत वहाँ से पता थे। एंड कुछ कंसेप्ट जो नए थे, जो मैंने वहाँ पे ध्यान से नहीं पढ़े थे, या फिर वहाँ पे पढ़े थे लेकिन इस चैनल में मेरे को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ रहे थे, तो मैंने उसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया। बाय द वे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बेसिक मैथ्स का लेक्चर सर्च करूँ यूट्यूब पे और अर्जुना नीट ना आए PW की तरफ से। ये पहले भी मेरे को सजेस्ट हुआ था कि तुम यहाँ से पढ़ लो अपना बेसिक मैथ यूट्यूब की तरफ से, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। क्योंकि जब मैंने ये खोले थे ना इसकी लेक्चर, जब मैंने लेक्चर खोला था, मेरे को ना काफ़ी सारी चीज़ें न्यू लग रही थी एंड काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा था। तो मैंने उस वक्त में अपना ना लेक्चर शिफ्ट कर लिया था किसी और टीचर के ऊपर। वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे थे, वो किसी और प्लेटफॉर्म से थे, लेकिन वो पहले थोड़ी बहुत ट्रिक्स पढ़ा रहे थे, देन जाके अपनी नॉर्मल बातों पे आए थे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सेट्रा। तो मैंने वहाँ से काफ़ी सारे ट्रिक्स कवर कर लिए। एंड यहाँ पर मैं वो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यहाँ से कवर कर रहा हूँ। पहले जितने यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह करा रहे थे, मैं उससे डर गया था, लेकिन मेरे को पता लग गया कि मेरे को उन चीज़ों को टैकल करना ही पड़ेगा, तभी जाकर मैं बेसिक मैथ अच्छे से सीख पाऊँगा। सो गाइस, लगभग 1 घंटे एंड 32 मिनट से हम 1 आवर एंड 32 मिनट्स कहते हैं, उतनी देर पढ़ने के बाद मैंने 1 घंटे का लगभग पूरा लेक्चर ख़त्म कर लिया है। एंड ये थोड़े बहुत मेरे कुछ नोट्स देख सकते हो, कुछ ऐसे से बने एंड नीचे भी बने हुए हैं। सो अभी क्या हो रहा है कि मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। सो अभी मैं खाना खाऊंगा, बिकॉज मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। सो गाइज, मैंने 2 घंटे की रेस्ट ले ली है। हाँ भाई, 2 घंटे की रेस्ट ले ली है, बिकॉज वो नीडेड थी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया था। उस 2 घंटे की रेस्ट के अंदर ही मैंने अपना ब्रेकफास्ट और लंच साथ में ही कर लिया था एज यूजुअल। बिकॉज 2 घंटे की रेस्ट ले लिया, अब काफ़ी एनर्जेटिक फील हो रहा है। तो मैंने स्टार्ट किया केमिस्ट्री से, बिकॉज यार केमिस्ट्री ना मेरी कंपेरेटिवली फिजिक्स एंड बायोलॉजी से काफ़ी पीछे चल रही है। मैंने सिर्फ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन तक ही नोट्स बनाए थे। एंड यार, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अभी तक हम केमिस्ट्री में ना 9th के कंसेप्ट से दोबारा से डिटेल में थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। बाकी कुछ नया तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन 9th के जो मेरे ढीले कंसेप्ट है वहाँ पे टाइट हो रहे हैं। नीट का तो तुम पढ़ने ही वाले हो, लेकिन क्लास 11th भी तुम पढ़ रहे हो। मुझे भी पता लग चुका है क्वेश्चन बैंक कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैं भी CBSE के ऊपर शिफ्ट कर चुका हूँ क्लास 11th के अंदर। ये मैं खुद पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ एंड आपको भी इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ। तो गाइस, मुझे कुछ मिला है। सो दिस इज व्हाट आई गॉट, कि ये है अपनी CBSE की क्वेश्चन बैंक। अब तुम्हें पता है क्वेश्चन बैंक कितना इंपॉर्टेंट होता है, एंड ये PCB के लिए। एंड तुम अगर पीछे देखो तो हमारे जीतू भैया भी यहाँ पे दिखते हैं आप लोगों को। तो फटाफट मैं ना एक बता देता हूँ तुम्हें कैसा है, फिर तुम पे डिपेंड करता है तुम्हें लेना है कि नहीं लेना। मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट इसकी क्वालिटीज अगर तुम सुनोगे ना, तुम इसके फैन हो जाओगे। सबसे पहले बात बता दूं, ये पूरी की पूरी अपडेटेड है 2024-2025 के एडिशन से। ये एक क्वेश्चन बैंक बुक है, बट इसके अंदर आपको थ्योरी भी मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस QR कोड से ले सकते हो। दिस इज माइंड ब्लोइंग। थ्योरी की बात चली रही है एंड माइंड मैप्स मिल जाए तो भाई सोने पे सुहागा रहता। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। इसके अंदर और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे हम कहते हैं निमोनिक। भाई, निमोनिक्स ऐसे एग्जांपल्स को ऐसे रटा देता है ना कि आप सोच नहीं सकते। हम कई बार ना काफी सारी गलतियां कर देते हैं ना, उस चीज को इन्होंने नोटिस आउट किया है एंड कॉमनली मेड एरर करके एक छोटा सा डब्बा बनाया है एंड उसको सुधारने के लिए एक आंसरिंग टेप बनाएंगे। सो ये आपकी गलतियों को बहुत यहाँ से यहाँ तक रिड्यूस कर सकती है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। नहीं, अब हम CBSE में आया तो हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो चाहिए। तो यहाँ पे असर्शन बेस्ड रीजन, केस बेस्ड रीजन, MCQs, NCERT कोड, आपको NCERT एग्जाम्पलर भी मिल जाएंगी। एंड चैप्टर के एंड में आते हो आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जो आपको काफी हेल्प करेंगे रिविजन के अंदर। की स्ट्रेटेजी भी दी हुई है कि आपको स्टडी कितनी करनी है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिलेबस एंड यहाँ पे टॉपिक एंड रिविजन दोबारा से शुरू। एंड ये QR कोड इज माई वन ऑफ द फेवरेट थिंग इन दिस बुक, इसलिए मैंने इस बुक्स को चूज किया है। बायो का माइंड मैप तो दिखा दिया था, ये है अपना सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका माइंड मैप है। एंड ये है अपना
फिजिक्स का है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का माइंड मैप। तो ऐसे ही माइंड मैप्स हैं इसके अंदर। वैसे मैंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कल किया था, लेकिन आज भी दिखा रहा हूँ तुम्हें क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा था ना, इसके नोट्स जो मैंने बनाया अच्छे दिख रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा से दिखा रहा हूँ। तो ये देख लो एंड थोड़े बहुत क्वेश्चंस के। आज मैंने शुरू किया है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन एंड उसके एग्जाम्पल, देन थोड़े बहुत नोट के पॉइंट, देन क्वेश्चन बहुत सारे, देन अगला आया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, एंड देन आते हैं उसके क्वेश्चंस एंड लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, उसकी डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देन इसके भी क्वेश्चंस। एंड देखो जब ये जो ऑप्शंस काफ़ी बड़े बड़े होते हैं तो मैं उन्हें ना वॉइस टाइप कर लेता हूँ, गूगल वाले जो होता है गूगल वॉइस टाइप, मैं वहाँ से कर लेता हूँ, सो फटाफट हो जाता है वो। देन लॉ ऑफ एवोगैड्रो, एंड यहाँ से नीचे आते हैं हम थोड़े बहुत क्वेश्चन, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मैं पता नहीं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ लेकिन हाँ, एंड थोड़े से क्वेश्चंस, एंड बस यहाँ पर अपना ख़त्म हो जाता है पूरा। एंड अब 2 घंटे हो चुके हैं एंड मैंने इतना सब कुछ किया है, सो मैं काफ़ी थक चुका हूँ अभी। एंड आपके लिए मेरे को व्लॉग भी एडिट करना है, पिछले वाला मतलब पिछले के दो व्लॉग्स पड़े हुए मेरे को, वो एडिट करने हैं। अभी मेरे ख्याल से एक ही हो पाएगा मुझसे, तो वो एडिट करूँगा मैं। एंड देन घर का काम भी होगा थोड़ा बहुत, तो वो करेंगे। एंड देन पता नहीं रात को मैं पढ़ पाऊँगा कि नहीं पढ़ पाऊँगा, देखते हैं। मेरा मन तो कर रहा है पढ़ लूँगा, लेकिन मूड पर डिपेंड करता है ना। सो गए 7 बज चुके एंड घर का काम किया, मैंने थोड़ी सी रेस्ट ली एंड खाना पीना किया था। सो इतना टाइम हो चुका है, अब 7:02 हुए हैं शाम के है ना। सो अब मैं घर पे आ चुका हूँ अपने। एंड मेरे को ना आपको एक बात बतानी थी, एज मैं भी 11th के अंदर CBSE के ऊपर शिफ्ट हुआ हूँ। तो देखो वह सीन कुछ ऐसा होगा कि मैं भी नहा के आ चुका हूँ एंड 8 बजे के करीब हो चुका टाइम, लेट मी सी, हाँ 8:10 हो चुके हैं। तो अभी मैं करने वाला हूँ इस वीडियो को एंड डू चेक द ओसवाल बुक बिकॉज काफ़ी हेल्पफुल है ये बुक, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो चेक दैट आउट। अब मैं आपको फटाफट से इसका रिवाइज कराता हूँ कि इस बुक के अंदर क्या क्या सबसे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी। देखो ये क्वेश्चन बैंक है, बट इसके अंदर आपको रिवीजन भी कराई जा रही है। ये एक रिवीजन, छोटी मोटी रिवीजन है, एकदम तगड़ी रिवीजन है। कैसे? इसके अंदर आपको रिटन थ्योरी, स्कैनर्स फॉर कॉन्सेप्ट वीडियोस, माइंड मैप्स एंड माई पर्सनल फेवरेट निमोनिक्स, क्योंकि बहुत ही मुश्किल जो एग्जाम्पल्स होती है वो इससे अच्छी तरह से याद हो जाती है। आपकी गलतियों को कम करने के लिए इसके अंदर एक कॉमनली मेड एरर करके एक बॉक्स बना है जिसके अंदर आपको ऐसी चीज़ें बताई गई है कि आपके एग्जाम के अंदर गलतियां कैसे कम हो सकती है। नॉट ओनली स्पेलिंग मिस्टेक्स, बहुत सारी चीजें। एंड एक आंसरिंग टिप्स करके भी एक डब्बा बना हुआ है जिसके अंदर आपको आंसर को लिखना कैसे है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो भी बताया गया है। सो कोई चांस ही नहीं है कि आप आंसर गलत फॉर्मेट में लिख के आ गए। इस पर्टिकुलर एक बुक के अंदर आपको 1500 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे एंड ये 3 बुक्स हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितने क्वेश्चन हो जाए। वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, केस बेस्ड, NCERT एंड NCERT की एग्जाम्पलर भी इसके अंदर दी गई है। एंड NCERT एग्जाम्पलर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इस बुक के अंदर मिले। इस बुक की सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या है? माइंड मैप, निमोनिक्स एंड स्कैनर्स, एंड क्वेश्चंस तो भर भर के हैं इसके अंदर। लेकिन ये जो 3 चीजें ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मेरे को मिलेंगी, लेकिन मिल गई भाई। तो काफी अच्छी बुक है, तुम भी चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम वहां से ले सकते हो।